हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 सम नंबर 3 पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में दिया है द टैक्सी चार्ज इज सिटी कनेक्ट ऑफ द फिक्स्ड चार्जर टुगेदर विद द चार्जर 2 of the distance covered for a distance of 10 kilometers the charge paid by 105 and for a journey of 15 kilometers the charge paid by 155 rupees. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have a pay to traveling a distance of 25 kilometers? इसने कहा है अभी एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अलावा एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त चली गई दूरी का भी भाड़ा शामिल किया जाता है। तो एक जो व्यक्ति है वो 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए देता है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए देता है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा माना नियत भाड़ा x रुपीज, प्रति किलोमीटर भाड़ा माना प्रति किलोमीटर भाड़ा फिक्स्ड चार्ज और पर किलोमीटर कॉस्ट चार्ज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा इसने, एक जो व्यक्ति है वो 10 किलोमीटर गया है, जो नियत भाड़ा है जो फिक्स्ड चार्ज है वो हमें लगे ही लगेगा। जो फिक्स्ड चार्ज है वो लगे लगेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ चाहे 10 जाओ चाहे 15 जाओ, यानी फिक्स्ड चार्ज हमारा एक्स है वो हमें लगे लगेगा। 1 किलोमीटर कॉस्ट कितनी है y रुपीज, और वो कितने किलोमीटर उसने ट्रेवलिंग की है 10 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 10y, और टोटल कितने दिए उसने 105 रुपीज। समझ आ गई बात। यानी कहने का मतलब है जो नियत भाड़ा है वो तो लगना ही लगना है हमारा, चाहे हम 1 किलोमीटर जाओ चाहे हम 10 किलोमीटर जाओ। उसके अलावा प्रति किलोमीटर भाड़ा हमारा y रुपए है, यानी 1 किलोमीटर का y रुपए है तो उसने 10 किलोमीटर गया है तो 10 किलोमीटर कितना होगा उसका 10y। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा दोनों को जोड़ करके उसने कितने रुपए दिए हैं 105 रुपए दिए हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में कहा है भी ये तो लगना ही लगना है फिक्स चार्ज जो है वो 15 किलोमीटर की ट्रेवलिंग की उसने और कॉस्ट उसने आगे 155 रुपीज। इक्वेशन सेकेंड। अब देखो a1 a2 इक्वल हैं तो एलिमिनेशन मेथड से हम क्या कर देते हैं, दोनों को घटा देते हैं। x प्लस 15y 155 और x प्लस 10y 150, घटाने पर सब्ट्रैक्ट, सिंबल चेंज हो जाएंगे, क्रॉस हो गया, कितना बच गया 5y, कितना बच गया 5, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो वहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। आगे इसने कहा है 150 लिख दिया क्या, 105 रुपए है, 105 कितना बच जाएगा 50 बच जाएगा। तो 50/5 y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे या सेकंड में रखेंगे तो वहां से हमें फाइंड करके बताना है वो आपको। x की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है, निकाल के दिखानी है वो हमें। तो आगे इसने कहा है जो पर्सन है उसने ट्रेवलिंग की है 25 किलोमीटर डिस्टेंस का, उसे कितने रुपए पे करने होंगे वो बताना है हमें। तो देखो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा x रुपए तो लगने ही लगने हैं, 1 किलोमीटर के y रुपए है तो 25 किलोमीटर कितने हो जाएंगे 25y। अब इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 25, y की वैल्यू 10, 5 प्लस 250 और इज इक्वल टू 55 रुपीज।
उसको 255 रुपए देने पड़ेंगे। यानी 25 किलोमीटर जा रहा है वो, तो जो नियत भाड़ा है वो तो फिक्स चार्ज है, वो तो लगना ही लगना है। पर किलोमीटर कितने चार्ज है, y रुपए, और वो कितने किलोमीटर गए हैं 25 किलोमीटर, तो कितना आ जाएगा 25y। यहाँ से हमने जो वैल्यू फाइंड किया वो इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे द फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 added both of the number numerator and denominator. If 3 added of both the numerator and denominator become 5/6. Find the fraction. फ्रैक्शन फाइंड करनी है हमें। ये आ जाता है 5वां पार्ट। फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। दोनों मान लेते हैं, माना अंश इज इक्वल टू x, माना हर is equal to y. Let the numerator और let the denominator। तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाती है, हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाती है, हमारी भिन्न x बट्टे y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार लिखना है हमें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह जो भिन्न है वो 9/11 हो जाती है। 9/11 कब हो जाती है, जब दोनों में 2 जोड़ दें, x + 2 y + 2, तो हमारी फ्रैक्शन बिकॉम 9/11। आगे बात सुनिए, प्रश्न में क्या कहा है, ए फ्रैक्शन बिकॉम 9/11 इफ 2 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दोनों में अगर 2 जोड़ दें तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी हम। 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18। y को इस तरफ, इसको इस तरफ, तो 11x - 9y 18 - 22। इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 9y = -4। ये जो बिल्कुल कई बच्चे हैं वो बिल्कुल कॉपी कर लेते हैं, जैसे मैंने इसमें निशान लगाया वैसे वैसे वो जब सोल्व करते हैं उसमें निशान लगा देते हैं। तो मैं कुछ चीजें आपको समझाने के लिए बताता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखा है तो कई बच्चे वो लिख देंगे, इसलिए मेरे को रफ करना पड़ा है यहाँ से। ये हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन होगी। सेकेंड में इसने क्या कहा है, जब हम उसके अंदर 3 ऐड कर दें, 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाती है। अब 3 जोड़ दो, पहले हमने 2 ऐड किया था, अब 3 ऐड कर देते हैं, x + y, x + 3 y + 3 इज इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 15। तो 6x - 5y इज इक्वल टू 15 - 18। 6x - 5y इज इक्वल टू -3। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अगर हम सब्स्टिट्यूट मेथड से निकालें, प्रतिस्थापन विधि से निकालें तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। हम एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से मैंने आपको बताया था, इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। जैसे पहला a1 a2 इक्वल कर लेते हैं, तो समीकरण a को 6 से व 2 को, फर्स्ट इक्वेशन को 6 एंड सेकंड इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, उसको 11 से करेंगे, उसको पहले लिख देते हैं। ऊपर नीचे आप कौन से को इक्वेशन को फर्स्ट को पहले लिख सकते हो, सेकंड को फर्स्ट पहले लिख सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा आंसर के अंदर आपका। ये आ गया हमारा 66x 55y इज इक्वल टू -33। 6 से करना है इसको, 66x - 54y -20 घटाने पर सिंबल चेंज, प्लस प्लस माइनस, ये कट गया। कितने बच गए, -y इज इक्वल टू, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने बच गए माइनस के 9, माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, y इज इक्वल टू
9। y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे या सेकंड में रखेंगे, वहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद लास्ट में आप फ्रैक्शन लिख के दिखाओगे, यानी भिन्न लिख के दिखाओगे। जो भिन्न हमारी आई है, जो x की वैल्यू आई है वो ऊपर और जो y की वैल्यू आई है वो नीचे, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन भिन्न, इंग्लिश में फ्रैक्शन लिख देंगे, कभी दोनों लिख दे, दोनों नाम नहीं लिखने हैं। तब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5 year hence the age of Joe will be 3 times that of Edson। भी जेकब की आयु है वो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। 5 year ago, 5 वर्ष पहले, जेकब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ एडसन, उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो हम वर्तमान आयु निकाल मान लेते हैं किस किस की, जेकब की और उसके पुत्र की। माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज इक्वल टू x, माना पुत्र की वर्तमान आयु इज इक्वल टू y वर्ष। आप जब कॉपी में निकाल रहे हो तो ये लाइन पूरी आपको कवर करनी है, लिखनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पर हम। ये हमारा पार्ट 6 है, लास्ट पार्ट है 3rd क्वेश्चन का। इसने क्या कहा है, 5 वर्ष बाद, 5 year hence, 5 वर्ष बाद ये जेकब कितने का हो जाएगा, x + 5, और पुत्र कितने हो जाएगा, y + 5। 5 वर्ष बाद मान लेते हैं, अब ये 10 साल का है पुत्र, कितनी साल का है, 10 साल का है। तो 5 वर्ष बाद कितने का होगा, 15 का होगा, यानी जोड़ देंगे। तो इसी तरह x में जोड़ दिया और y में भी जोड़ दिया। किसकी है 3 टाइम, उसके सन की 3 टाइम है, पुत्र की 3 टाइम है, ये पुत्र की उसको 3 टाइम कर दिया। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15, y को इस तरफ 5 को उस तरफ, x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5, x - 3y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में क्या कहा है, 5 years ago, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, x - 5 y - 5। पुत्र की आयु जो सन है उसकी हो जाएगी 7 टाइम, पुत्र की 7 टाइम। x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35, x - 7y इज इक्वल टू -35 + 5, x - 7y इज इक्वल टू माइनस के बच गए 30। इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट देखो इक्वल है, इक्वल है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डायरेक्ट। x - 7y इज इक्वल टू माइनस के 30, x - 3y इज इक्वल टू 10। घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाएंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये कट गया, कितने बजे, माइनस के 4y और माइनस के 40, माइनस से माइनस क्रॉस, 4 या मल्टीप्लाई में, उस तरफ जाके डिवाइड में, y इज इक्वल टू 40/4, y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10। y किसकी एज है, जेकब के पुत्र की है, प्रेजेंट एज x वर्ष 10 ईयर्स आ गई। और अब जो y की वैल्यू है, इक्वेशन फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखेंगे, वहां से किसकी वैल्यू, एज की वैल्यू आ जाएगी, जेकब की आ जाएगी। तो लास्ट में लिख देंगे हम, जेकब की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज इक्वल टू जो x की वैल्यू आएगी, और जो प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू 10 ईयर, 10 वर्ष। जेकब की आयु जो x का मान आएगा वो लिखेंगे, और उसके पुत्र की आयु इज इक्वल टू 10 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये
हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसमें एक एग्जांपल है, इसमें नहीं है, वो अगले लेसन में है। ठीक है, बस ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ समझ में आए होंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।